So, hello everyone. Welcome to episode number 48 of our 60 days challenge as an option buyer. आज का मार्केट गाइस काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. स्पेसिफिक लर्निंग का डिस्कशन करें तो आज के इस मार्केट में से दो इम्पोर्टेंट लर्निंग निकल सकते हैं. लर्निंग नंबर 1, ऐसे साइडवेज मार्केट को एग्जैक्टली हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं और ऐसे साइडवेज मार्केट के अंदर मार्केट हमारी साइकोलॉजी कैसे डिटेल में टेस्ट करता है. यह है लर्निंग नंबर 1. लर्निंग नंबर 2, आज हमारा एसएल और टारगेट डे था. जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले ट्रेड ही आइडेंटिफाई करते हैं. एक बार ट्रेड के अंदर बैठ जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 1:2 आने का वेट करेंगे. 1:2 आने के बाद स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लेंगे और फिर दो ही पॉसिबिलिटी होगी कि हमारा ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा जो कि ब्रेक इवन पे होगा, या तो हम 1:3 पे टारगेट बुक करेंगे. आज के दिन हमने एसएल और टारगेट डे रखा था, उसका भी डिटेल में लर्निंग डिस्कशन करेंगे. एसएल और टारगेट डे का मतलब क्या हुआ कि कितना भी प्रॉफिट आ जाए, 1:2 से ज़्यादा भी आ जाए तो भी हम हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करेंगे. 1:2 आने के बाद भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है या तो 1:3 भी आ सकता है. आज हमारा एसएल और टारगेट डे था. तो ये दो इम्पोर्टेंट लर्निंग है जो आज के इस मार्केट में से मिल सकते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हमारा एसएल और टारगेट डे था, उसका एक लर्निंग मिल सकता है. और साइडवेज मार्केट को हम एग्जैक्टली कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसका लर्निंग मिल सकता है. डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. अगर आज के मार्केट में से आपको या तो आज के वीडियो में से आपको लर्निंग मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करो या तो ना करो, एटलीस्ट आपके ट्रेडर्स दोस्त के साथ ये वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जिसको ये डिसिप्लिन, जिसको ये सब चीज़ें सीखने में इंटरेस्टिंग लगेगी और सीखने में मज़ा आएगा. सबसे पहली चीज़, आज का ट्रेड एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ट्रेड एग्जैक्टली कैसा था, क्या साइकोलॉजी टेस्ट हुई थी, कौन से टाइम पे क्या कैंडल के अंदर एंट्री लिया था, एंट्री का लॉजिक क्या था, वो सब चीज़ डिटेल में डिस्कस करते हैं. मैं एक बार ट्रेड ओपन करता हूँ. देखो, आज का ट्रेड टोटल 1 घंटा और 11 मिनट के लिए रनिंग था. यहाँ पे आप देखोगे 5 मिनट थोड़ा सा आगे है. आज का ट्रेड आप देखोगे तो 1 घंटा और 11 मिनट के लिए रनिंग था. इसका मतलब 60 + 10 70 मिनट्स के लिए आज का ट्रेड रनिंग था. ट्रेड क्या है, 25,250 का पुट ऑप्शन है. यहाँ पे ये कैंडल के आसपास मैंने एंट्री बनाई है. ये कैंडल के लो पे ही एग्जैक्ट हमारी एंट्री बनी है. एंट्री देने के साथ ही ट्रेड हमारी फेवर में चलना स्टार्ट हो गया है. 88.75 हमारी एंट्री प्राइस है. 78.75 यानी कि 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ऑर्डर लाइव है. तो जनरली हम क्या करते हैं कि 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 1:2 मिल जाएगा, फिर स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लेंगे. ब्रेक इवन पे ट्रेल करने के बाद दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या तो हम टारगेट बुक करेंगे. आज के दिन सिचुएशन अलग थी. आज के दिन 1:2 आने के बाद भी हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया था. साइकोलॉजी वाइज काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग लर्निंग मिल सकता है. ट्रेड देखने में मज़ा आएगा. 70 मिनट्स के लिए ट्रेड रनिंग था. काफ़ी अच्छा साइकोलॉजी वाइज लर्निंग मिल सकता है. जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर लर्निंग में मज़ा आ रहा है तो एटलीस्ट ये वीडियो को ट्रेडर्स दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हो. देखते हैं, मैं ट्रेड को स्किप कर रहा हूं. 98.40 ट्रेड ने हाई लगा दिया. 104 का हाई लगा दिया. 108 पे हमारा 1:2 अचीव हो जाएगा. देखो, यहाँ पे 1:2 अचीव हो चुका है और इसके बाद मैंने टारगेट ऑर्डर लाइव कर दिया था. मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद टारगेट हिट हो जाएगा, बट सब चीज़ का डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि 1:2 आने के बाद भी हमारी साइकोलॉजी कहाँ पे टेस्ट हुई थी, क्या चीज़ हो रही थी. जैसा कि मैं बता रहा था, साइडवेज मार्केट में हाईएस्ट मार्केट आपकी साइकोलॉजी टेस्ट करेगा, जो कि आज के इस वीडियो में से काफ़ी अच्छे से सीखने को मिल सकता है. सिर्फ 9 मिनट्स हुई थी ट्रेड में एंटर होने के बाद. रिस्क लिया था, उससे डबल रिटर्न ऑलरेडी मिल रहा था. सिर्फ 9 मिनट्स. बाकी का 1 घंटा हम वेट कर रहे थे कि एडिशनल 10 पॉइंट्स हमें चाहिए, जो कि मिल जाने चाहिए. और यहाँ पे हमारी सिचुएशन एसएल और टारगेट की है, ना कि हमने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लिया है. देखते हैं ट्रेड के अंदर क्या होता है. ये पॉइंट के आसपास मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट किया था. मैं सारी कैंडल्स भी आपको दिखा दूंगा टाइमिंग के साथ. टेलीग्राम चैनल में कौन से टाइम पे क्या अपडेट किया था वो सब चीज़ भी डिटेल में दिखा दूंगा. एक बार ट्रेड को ऑब्जर्व कर लेते हैं और ट्रेड का लर्निंग शांति से ले लेते हैं. यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लाइव था. यहाँ पे आप देखोगे स्टॉप लॉस ऑर्डर को लाइव कर दिया है. वापस 88.75 से 78.75 का स्टॉप लॉस ऑर्डर लाइव कर दिया है. ये टाइम पे लग रहा था कि शायद अभी मार्केट स्टॉप लॉस भी हिट करवा सकता है, तो रिस्क लिया था, उससे डबल रिटर्न मिल रहा था. वहाँ से वापस मार्केट ब्रेक इवन से नीचे आ गया था, बट
हमने क्योंकि डिसाइड किया है कि SLO टारगेट डे है, तो SLO टारगेट एक्सेप्ट करेंगे, जो भी रिजल्ट होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, स्टॉप लॉस होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, टारगेट होगा तो ऑब्वियसली उसको तो एक्सेप्ट करना ही है। देखते हैं, ट्रेड को स्किप कर रहा हूँ। 20 मिनट्स हो चुकी है, 70 मिनट्स के लिए ट्रेड रनिंग था, जो भी रिजल्ट होगा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखो ट्रेड ने लो लगा दिया 82 का। साइकोलॉजी वाइज आप समझो तो ट्रेड ओपन होने के बाद रिस्क लिया था, उससे डबल रिटर्न मिल रहा था, वहां से ब्रेक इवन आया, ब्रेक इवन से ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया था, सिर्फ 3-4 पॉइंट पेंडिंग थे और वहां से वापस मार्केट ब्रेक इवन के आसपास आ रहा था। यहाँ पे इस पॉइंट के आसपास लग रहा था कि चलो स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, बट जो भी डिसीजन लिया है डिसीजन को तो एटलीस्ट एक बार एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट ये पॉइंट के बाद वापस मार्केट हमारी फेवर में चलना स्टार्ट हो गया था। अभी सिर्फ 34 मिनट्स हुई है, 70 मिनट्स के आसपास हमारा ट्रेड रनिंग था। देखते हैं ट्रेड के अंदर क्या होता है। देखो मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बताता हूँ, अल्टीमेटली यही चीज़ है जो पूरा ट्रेडिंग का बेस है कि आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है। सेटअप तो मैंने ऑलरेडी आपको क्लास के अंदर सिखा दिया है, मैटर सेटअप करता है कि साइकोलॉजी करती है, साइकोलॉजी का भी डिटेल डिस्कशन कर लिया है, बट अभी प्योरली आपके ऊपर है कि आप कितने एफर्ट्स डाल के ये सब चीज़ों को फॉलो करने के लिए रेडी है। देखते हैं फाइनली ट्रेड के अंदर क्या होता है। 47 मिनट्स, मार्केट एकदम साइडवेज हो गया था। कुछ कौन सी कैंडल थी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद ये कोई कैंडल थी जिसके आसपास हमारा एंट्री बना था। देखते हैं, एक बार ट्रेड को ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसके बाद ऑर्डर बुक में जाके सब चीज़ को एक बार डिटेल में कंपेयर भी कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल के अंदर कब अपडेट किया था, एग्जैक्टली ऑर्डर एग्जीक्यूट कब हुआ, क्या रिजल्ट रहा, वो सब चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट के आसपास 1:2 आ चुका है। यहाँ पे लग रहा था, मैंने टारगेट ऑर्डर लाइव कर दिया था कि शायद टारगेट हिट हो सकता है। तो साइकोलॉजी वाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट था कि पहले 1:2 दिया, फिर ब्रेक इवन आया, फिर ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट होने वाला था, वापस 1:2 आ गया। ये पॉइंट के आसपास भी हमारा डिसीजन कंफर्म है कि या तो 1:3 लेंगे या तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस जाता है तो स्टॉप लॉस हिट करवा देंगे, बट डिसाइड किया है कि 1:3 लेना है तो 1:3 लेके ही निकलेंगे। ये सिर्फ साइकोलॉजी की मैटर है, यहाँ पे ऐसे नहीं है कि कोई ईगो की मैटर है, या तो मैंने रिस्क लिया उससे डबल रिटर्न मिल जा रहा है तो वो मैं ले पा रहा हूँ कि नहीं, या तो और मैं वेट कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें नहीं आती। एक बार डिसाइड किया है कि 1:3, फिर आपकी साइकोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन है कि आप कितना अपने डिसीजन के ऊपर स्टिक रह पाएंगे। देखते हैं ट्रेड के अंदर फाइनली क्या होता है। ऑलमोस्ट टारगेट हिट होने के ऊपर है एंड टारगेट हिट हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे फाइनली टारगेट हिट हो चुका है, 188 पे हमारा एग्जिट हो चुका है। अभी यही चीज़ मैं आपको ऑर्डर बुक के अंदर एक बार दिखाता हूँ और फिर एंट्री कैंडल्स मार्क करके आपको दिखाता हूँ। 10:12 के आसपास हमारी एंट्री थी, 11:24 के आसपास हमारा टारगेट बुक हुआ। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, दिवाली आ रही है तो दिवाली का कूपन कोड मैंने कोर्स के अंदर एक्टिव कर दिया है। कूपन कोड क्या है? कूपन कोड है एक सेकेंड, कूपन कोड है दिवाली 25। दिवाली 25 कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे तो एडिशनल 2000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर किसी को एनरोल करने का प्लान कर रहे हैं तो दिवाली मेरे हिसाब से राइट टाइम है, फ्रेश बिगिनिंग के लिए आप वो चीज़ प्लान कर सकते हैं। ट्रेड को कंटिन्यू करते हैं। 10:12 पे हमारी एंट्री थी, 11:24 यानी कि 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटा और 10 मिनट के आसपास ट्रेड रनिंग था। 88.75 पे हमारी एंट्री थी, 118.75 पे हमारा एग्जिट था। टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको दिखा देता हूँ, 10:12 पे मैंने कमेंट किया था, एंट्री थी 10:12, एग्जिट सेम कैंडल के अंदर मैंने कमेंट किया था कि व्यू इज बेरिश, अटेम्प्टिंग अकॉर्डिंगली, गोइंग विथ हाफ क्वांटिटी में प्लान कर रहा हूँ। वो भी चीज़ मैंने अपडेट कर दी थी। जनरली हमारी क्वांटिटी 975 रहती है, बट आज के दिन मैंने हाफ क्वांटिटी प्लान की है। उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल एक न्यूज़ बेस्ड रीज़न था कि मार्केट एक तो काफ़ी बड़ा गैप डाउन होने के न्यूज़ थे और फिर मैं ऐसी वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा था। यहाँ पे भी काफ़ी वोलेटिलिटी आ गई थी कि यहाँ पे ओपनिंग के साथ फिर बाइंग मोमेंटम, फिर सेलिंग मोमेंटम, फिर वापस बाइंग मोमेंटम। इसको देख के मैंने हाफ क्वांटिटी प्लान की थी। मेरा प्लान क्लियर कट बेरिश था, बट क्योंकि आज का दिन रिस्की हो सकता था मैंने हाफ क्वांटिटी प्लान की थी। और इतनी वोलेटिलिटी के अंदर यार SL और टारगेट डे आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली स्मूथली 1:3 दे देगा मार्केट, वैसा इतना इजी मार्केट नहीं है। स्पेशली जब
सारे लोग एक्टिव हैं मार्केट को देखने के लिए कि भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है, न्यूज़ की क्या इंपैक्ट आ रही है। ये चीज़ मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट की थी। फिर देखते हैं 10:26 पे मैंने लिखा था, गाइज इवन दो आई हैव रिसीव्ड 1:2 आई एम कीपिंग एसएल और टारगेट टुडे। तो इधर एसएल या तो 1:3 या तो स्टॉप लॉस देंगे या तो 1:3 बुक करेंगे, डूइंग दिस कॉन्शियसली। उसका रीजन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 10:26 की कैंडल कौन सी थी? 10:26 की कैंडल कुछ ये वाली थी। ये वाली कैंडल के अंदर मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट किया था कि यहाँ पे मार्केट ने 1:2 दे दिया है। ये कैंडल कुछ यहाँ पे आसपास चल रही थी। फिर मैंने बताया था कि मैंने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल नहीं किया है। फिर ये कोई कैंडल के आसपास हमें ब्रेक इवन एग्जिट करवाया था। बट ये रनिंग कैंडल के अंदर मैंने कमेंट किया था कि मैं एसएल और टारगेट डे रख रहा हूँ, अगर एसएल हिट हो जाएगा तो एसएल या तो 1:3 बुक करेंगे। ये वाली कैंडल के अंदर मैंने अपडेट किया था। एंट्री कैंडल कौन सी है? 10:12, यानी कि ये वाली हमारी एंट्री कैंडल है। ये कैंडल में हमारी एंट्री हुई थी जहाँ पे अभी कर्सर है। ये कैंडल के आसपास मैंने कमेंट किया था कि मैं एसएल और टारगेट डे आज प्लान कर रहा हूँ। एसएल जाएगा तो भी चलेगा, टारगेट मिलेगा तो ऑब्वियसली चलेगा। पोजीशन के अंदर आपको दिखा देता हूँ आज का रिजल्ट। हाफ क्वांटिटी थी इसलिए कम प्रॉफिट हुआ है 15,750। इसको एक बार ट्रैकर के अंदर अपडेट कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे मुझे टाइप करना है 15,750, 29,000 टाइप कर दिया था। ये एक डे था 9 अक्टूबर जो कि मैं अपडेट नहीं कर पाया था, बट यहाँ पे मैंने ट्रैकर के अंदर वो दिन अपडेट कर दिया है। और आज का रिजल्ट जो कि 10 अक्टूबर है, यहाँ पे डेट कुछ ठीक नहीं है, डेट को मैं ठीक कर दूंगा। क्यूमुलेटिव प्रॉफिट हमारा 242 है। एक बार मैं आपको वेरीफाइड पीएनएल के अंदर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि एक दो दिन से मैंने ये नहीं बनाया था, वीडियो नहीं बनाया था। वेरीफाइड पीएनएल के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन अभी के लिए अक्टूबर मंथ सिलेक्ट करेंगे, 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर। आज का दिन यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3 अक्टूबर को ब्रेक इवन के आसपास एग्जिट हुआ था। फिर 29,000, 34,000, 29,000 और -5300, वो सब चीज़ मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट की है। आज का दिन अभी अपडेट होना पेंडिंग है। 10 अक्टूबर को कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। ये मंथ का अभी तक का हमारा नेट पीएनएल 86,000 प्लस में है आफ्टर रिमूविंग ब्रोकरेज चार्जेस, ये सब ठीक है। ये था आज का मार्केट। एक बार कल का प्लान बना लेते हैं। कल मेरा प्लान एकदम सिंपल है, बेरिश ट्रेड में फाइंड करूंगा। बेरिश ट्रेड फाइंड करने का एक सिंपल रीज़न ये है कि अभी मार्केट के अंदर थोड़ा सा बेरिश सेंटिमेंट चल रहा है, दैट इज रीजन नंबर 1। आज यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप डाउन ओपन होने के बाद गैप फिल करके वापस से थोड़ा सा सेलिंग मोमेंटम दिखाया है। यहाँ पे आप देखोगे तो भले ही हल्का सा बुलिश मोमेंटम है, बट फिर भी कल के दिन में बेरिश साइड के लिए ओपन हूँ। सिचुएशन आप सभी को पता है, 3 पॉसिबिलिटी है। मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है, गैप अप ओपन हो सकता है, या तो गैप डाउन ओपन हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी के अंदर सिनारियो क्या है? मान लो फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद बुलिश मोमेंटम का क्रिएशन किया, मैं रिवर्सल ट्रेड फाइंड करूंगा। फ्लैट ओपन होने के बाद बेरिश मोमेंटम का क्रिएशन किया, मैं कंटिन्यूएशन ट्रेड फाइंड करूंगा। ये था फ्लैट की सिचुएशन। गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या? गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या? तो फिर बुलिश मोमेंटम क्रिएट करेगा, मैं बेरिश ट्रेड फाइंड करूंगा। गैप डाउन ओपन होकर नीचे जाएगा, मैं कंटिन्यूएशन ट्रेड फाइंड करूंगा। बुलिश यानी कि सॉरी, गैप अप ओपन होगा, बुलिश मोमेंटम का क्रिएशन करेगा, रिवर्सल ट्रेड। गैप अप ओपन होकर सेलिंग स्विंग का क्रिएशन करेगा, कंटिन्यूएशन ट्रेड फाइंड करूंगा। जो भी चीज़ होगी मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर दूंगा। बट ये वीडियो में से अगर कुछ लर्निंग मिला है तो ऑब्वियसली ये वीडियो को शेयर कर देना। और कोर्स में एनरोल करने का प्लान कर रहे हो तो दिवाली 25 वो कूपन कोड है, दिवाली के ड्यूरिंग ये चीज़ को आप प्लान कर सकते हैं अगर आपको लर्निंग में इंटरेस्ट है तो। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।